अरे सुमन, क्या बात है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? अरे सुमन, बताओगी भी क्या बात है या बच्चों की तरह ही रोती रहोगी? आकाश जी, क्या बताऊँ आपको, मेरे पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप तो ऑफिस के लिए तैयार हो गए और बिना लीव लिए आप ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात। अरे तुम्हारे लिए मैं एक छुट्टी तो क्या, 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकता हूँ। तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। तुम क्यों चिंता करती हो? सच में आकाश जी, आप मुझे मम्मी से मिलाने लेकर चलोगे? हाँ हाँ सुमन, क्यों नहीं। अरे तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे हर सुख में हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हें चिंता किस बात की है? जाओ, जाकर तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं और तुम एक साथ चलेंगे। और हाँ, सिर्फ चलेंगे ही नहीं बल्कि वहाँ पर एक रात रुक कर भी आएंगे। अरे आकाश जी, आप कितने अच्छे हो। मैं तो वैसे ही घबरा गई थी, मुझे तो लगा था कि आप जाने के लिए मना कर दोगे। पता है, मेरी मम्मी वैसे भी बीमार ही रहती थी और अब तो ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी उनकी। मुझे तो लगा था कि मैं उन्हें देख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन कसम से आप तो बहुत अच्छे हो। आपने तो एक बार के कहना ही मान लिया मेरा और मुझे घर ले जाने के लिए तैयार भी हो गए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ। ज़्यादा समय मत लगाना, आप चिंता मत करिए, मैं भी आई 2 मिनट में। अरे माँ, तुम कब आई? जब तू अपनी बीवी की गुलामी कर रहा था। हाँ? अरे माँ, गुलामी? ये तुम क्या कह रही हो? जो तूने सुना वही तो कह रही हूँ। बीवी को आए 4 महीने नहीं हुए हैं और लगा बीवी के आगे पीछे घूमने। अरे यही सिखाया था क्या मैंने तुझे? लेकिन माँ, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं तो बस उसे मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इसमें गुलामी वाली कौन सी बात हो गई? अच्छा, तो तूने जाने से पहले एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? तेरी शादी हो गई तो इसका मतलब तू बड़ा हो गया। पहले तो जब भी कहीं पर जाता था अपनी माँ की इजाजत लेकर जाता था, और अब देखो साहब इतना बड़ा हो गया है कि बिना कहे बिना पूछे जा रहा है। अरे पूछना तो दूर, बताना भी जरूर नहीं समझा तूने। अरे माँ, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं कौन सा वहाँ हमेशा के लिए जा रहा था? एक ही रात की तो बात थी और तुम उसमें भी नाराज हो गई। देखो बेटा, मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ कि तुम मुझसे बिना पूछे या बिना बताए जा रहे हो। अरे अकल के दुश्मन, अगर अपनी माँ से कुछ पूछ कर काम कर लोगे तो तेरी अकल नहीं घिस जाएगी। मैं तो तेरे फायदे के लिए ही कहती हूँ कि जब भी कहीं जाता है तो मुझसे पूछ कर जाया कर। क्या बात है माँ, तुम किस विषय में बात कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अकल के दुश्मन, तू अपने ससुराल जा रहा है, किसी चिड़ियाघर में नहीं जो तुझे हर बात समझानी पड़े। अरे माँ, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो ना। अरे मेरे नालायक बेटे, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ, देख तुझे अपने बिजनेस के लिए कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? हाँ, बिजनेस के लिए तो 50,000 कम पड़ रहा है, लेकिन तुम ये सवाल अभी क्यों पूछ रही हो? अरे मैं उनका पता लेने जा रहा हूँ, कहीं बैंक में तो नहीं जा रहा। अरे मेरे नालायक बेटे, अकल के दुश्मन, यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे माँ, सीधा सीधा बोलो ना। तो सीधा सीधा सुन, देख तू अपने ससुराल तो जा ही रहा है, मौका मिलते ही अपने ससुर को बोल देना कि तुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। माँ, क्या वो सच में मुझे पैसे दे देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, इकलौता दामाद है तू उनका, और वैसे भी उनके पास जो कुछ भी है वो उनके बाद तुम्हारा ही तो होगा। लेकिन माँ, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या? सीधे सीधे बोल कर आ जाना, इकलौता दामाद का इतना भी हक नहीं है क्या? अरे मरने के बाद तो सब कोई देता है, जीते जी कोई देकर जाए तो माने ना कि सास ससुर हैं। चलिए जी, मैं तैयार हो गई। हाँ हाँ सुमन, चलो। अच्छा माँ, हम चलते हैं, शाम तक लौट भी आएंगे, और अगर नहीं आ पाए तो हम कल सुबह ही आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, वो भी तो तुम्हारा ही घर है ना। अगर इसकी सास मर भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है? हमें तो पैसों से मतलब है, एक बार पैसे मिल जाए बस, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए और हमारा बेटा सेटल हो जाए, फिर मरती रहे इसकी माँ। बस एक बार इसका बाप मेरे बेटे को पैसे दे दे 50,000 रुपए, उसके बाद बेशक से बुढ़िया मर जाए। पापा, क्या हुआ मम्मी को? अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है तेरी माँ की तबीयत शुरू से ही खराब रहती है, बस वही पुरानी बीमारी, थोड़ा सा शुगर बीपी बढ़ गया था, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। पापा, जब आपने फ़ोन करके बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बेटी सुमन, आ गई तुम? हाँ मम्मी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और जब से तुम्हारी बीमारी का पता चला मेरे तो पैर ही नहीं रुक रहे थे वहाँ पर। मैंने आकाश जी को बोला और ये मुझे फ़ौरन लेकर आ गए। अरे बेटा, तूने अच्छा किया जो तू आ गई, देख तेरी माँ की कैसी हालत हो गई है। अरे बेटा, इस बीमारी ने तो मेरा सारा शरीर ही तोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन जी पाऊंगी, ना जाने बस कितने दिन की ज़िंदगी रह गई है। अरे सासू माँ, ऐसे क्यों बातें कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा, देख लेना, बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी हो जाओगी तुम।
अरे दामाद जी, ये सब तो कहने की बातें हैं। जो व्यक्ति बीमार होता है उसी को पता होता है। अरे मम्मी, तुम क्यों चिंता करती हो? देखना सब अच्छा हो जाएगा। आप सब लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और बताओ बेटा, घर परिवार में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं पापा जी। बस आप सबकी याद आई तो मिलने चले आए। सोचा इसी बहाने तबीयत का भी पता लिया जाए। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो ना। पापा जी, दरअसल मेरे बिजनेस के लिए मुझे 50,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ हाँ, तो वही बिजनेस करते हो, उसमें तो ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन पापा जी, मैं सोच रहा था कि किसी गैर के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं अपनों से ही मदद ले लूँ। ये भी सही है। तो पापा जी बता दीजिए, आप कब देंगे मुझे 50,000 रुपये? बेटा, अरे बेटा, मैं तुझे 50,000 रुपये कहाँ से दूँगा? तुम्हें हमारी हालत तो दिख ही रही है। बेटा, हमारा इतना बजट नहीं है कि मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपये दे सकूं। फ़िलहाल तो सारा पैसा तुम्हारी सासू माँ की दवाइयों पर ही जा रहा है। बस कीजिए, आप रहने ही दीजिए। मुझे लगा था इतनी ज़मीन जायदाद है, मेरे 50,000 मांगने पर तो मुझे दे ही देंगे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जितने बड़े लोग हैं उतने ही छोटे दर्शन हैं इनके। अरे आकाशी, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछती हो कि क्या हुआ? अपने पापा से पूछो क्या हुआ है। क्या बात है पापा, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे बेटा, तुझे क्या बताऊं, दामाद जी बोल रहे हैं कि मैं उन्हें 50,000 रुपये दे दूं। लेकिन बेटा, तुझे तो पता ही है कि हमने सारा पैसा तेरी शादी में और तेरी माँ के इलाज में लगा दिया है। अरे अब तो हमारे पास इतना भी नहीं बचा है कि हम अगले साल 6 महीने आराम से बैठकर खा सकें। बेटा, मैंने तो खुद जॉब ढूंढी है अपने लिए। अब तुम ही बताओ कि मैं दामाद जी को 50,000 रुपये कहाँ से दूँ? आकाश जी, पापा सही कह रहे हैं। रहने दो, तुम तो सोचा था शादी में तुम इतना दहेज दे दोगे कि मुझे मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े और मेरा काम सेटल हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि दहेज के नाम पर तुम लोग हमें ही लूट रहे हो। देखो सुमन, अगर तुम्हारे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मुझे 50,000 रुपये दे सके तो तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हटो मेरे सामने से, और मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब तुम्हारे पास 50,000 रुपये हो जाए तो आ जाना अपना बैग लेकर, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं रहना अपने मायके में, अपने माँ बाप के पास। अरे दामाद जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे हमारी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, गलती आपकी बेटी से नहीं, मुझसे हुई है। अरे मैं क्या कोई उड़ाने के लिए पैसे मांग रहा हूँ? बिजनेस में लगाने के लिए ही तो मांग रहा हूँ। जब मेरा बिजनेस चल जाएगा तो मैं आपको लौटा दूँगा। और अगर नहीं भी लौटाता तो क्या हुआ, काम तो आपकी बेटी के ही आएंगे ना सारे रुपए। मैं सारे रुपए लेकर खा तो नहीं जाऊँगा। आकाश जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घर से तो आप बिल्कुल ठीक ठाक ही निकले थे। मम्मी, मुझे नहीं पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो बस मिलने के लिए चली आई थी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, हम जल्द ही तेरे पैसों का इंतजाम करके तुझे तेरे ससुराल भेज देंगे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बाप हूँ। तेरे लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं दामाद जी को 50,000 रुपये भिजवा कर ही रहूँगा।